हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव एकदम शुरू से सीखेंगे। तो बहुत ही छोटा सा क्लास है, यानी छोटे लेवल का क्लास है। तो वीडियो को शुरू से देखना, जिन बच्चों को जोड़ और घटाव सीखना हो भिन्न का। तो वीडियो को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हर एक चीज़ को हम लोग पहले बारीकी से समझते हैं। जैसे देखो, ये 4/6 धन 2/6 लिखा हुआ है। भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी संख्या इस तरह से लिख लेता हूँ 5, फिर इसके नीचे ये जो चिन्ह लगा रहता है इसी को हम बटे का चिन्ह बोलते हैं। फिर इसके नीचे ये क्या है, 6 लिख देता हूँ। इसी तरह से संख्याएं लिखी रहती हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखता हूँ, फिर ये जो चिन्ह रहता है इसको बटे का चिन्ह बोलते हैं। इसके नीचे मैं 2 लिख देता हूँ, तो इसे 3/2 पढ़ेंगे। अब ऊपर वाला जो चीज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या, हर। अब जब भी भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, वह तभी आप कर पाओगे जब भिन्न का क्या हो, हर क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ का हर 6 है, यहाँ का भी हर 6 है, तो ये भिन्न का जोड़ आराम से हो जाएगा। जब हर बराबर रहता है तो हम अंश को जोड़ते हैं। 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। ऊपर 6 हो जाएगा। आपका हर बराबर है तो नीचे वाले को जोड़ना नहीं है, तो हर बराबर है तो 6 ही लिखना। यहाँ पे जो हर रहेगा वही नीचे लिख देना। 6/6 है तो 6 से काट देना, 6 के 6, 6 के 6। 1/1 आ चुका है, 1/1 आ जाए तो उससे आप क्या लिख लेना, 1 लिख लेना। अगर मान लो 1/1 उत्तर कहीं पे लिखा है तो ये भी सही है, 1/1 को ही आप 1 लिख सकते हो। दोनों उत्तर क्या है, सही है। तो अच्छे से समझ में आ गया। भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, अगर हर बराबर रहेगा तभी क्या होगा, सॉल्व होगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़े सरल से कठिन की ओर आपको लेके चलेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखता हूँ, 8/12 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाता हूँ और 2/कितना लिख देता हूँ, 12 लिख देता हूँ। ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर क्या है, भिन्न का बराबर है, तो हम अंश को जोड़ लेंगे। 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नीचे आपका हर क्या है, बराबर है, तो 12 लिख लेंगे। 10/12 है तो इसे कटने लायक है, तो हम काट पीट के सरल कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 छंग कितना होगा, 12। 5/6 कटेगा नहीं, तो 5/6 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए। चलिए एक प्रश्न और कराते हैं। यहाँ पर मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। यहाँ पर 15 कितना ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह लगाकर 10 कितना लिख लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो, बीच में माइनस का चिन्ह है और हर आपका क्या है, बराबर है, तो हम अंश को क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस यानी घटाव का चिन्ह है तो घटाएंगे। हर बराबर है तो 15 में से आप अगर 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बटे में क्या है, 5 है तब 5 लिखेंगे। 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 1 के 5। 1/1 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे भिन्न का जोड़ घटाव जिसका हर बराबर होगा उसको तो आप आराम से कर लोगे। अब इसी में एक टाइप का प्रश्न और जरा सीखो, तब और चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर मैं प्रश्न ले लेता हूँ, बनाता हूँ। 8 कितना ले लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ। प्लस 3 कितना ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। प्लस यहाँ पर 2 कितना ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। प्लस 2 कितना, 5 ले लेता हूँ। फिर से यहाँ पर बदल दूँ, 1 कितना, 5 ले लेता हूँ। अगर ऐसी भिन्न कितनी भी भिन्नों को आपस में जोड़ना हो, चाहे कितनी भी हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 भिन्नों का क्या है, जोड़ है। अगर हर क्या है, सभी का बराबर है, तो अंश को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। समझ में आई बात। तो हम जोड़ेंगे। 8 2 कितना होगा, 10। 10 3 कितना हो जाएगा आपका, 13। 13 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बटे में हर आपका बराबर है तो यहाँ पर 5 लिखोगे। 14/5 कटेगा नहीं, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। सेम इसी तरह से अगर हर आपका बराबर हो, कितनी भी भिन्नों को घटाना हो, मान लो बीच में माइनस का चिन्ह घटाना हो, तो अगर हर बराबर है तो हम अंश को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। बात समझ में। जैसे एक प्रश्न ले लेता हूँ, दूसरा प्रश्न समझिएगा। यहाँ पर 20 कितना, 8 ले लेता हूँ। माइनस यहाँ पर 2 कितना, 8 ले लेता हूँ। माइनस यहाँ पर 5 कितना, 8 ले लेता हूँ। अब ये 3 भिन्नों का क्या है, घटाव है। इनको घटाना है तो जब जोड़ रहता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, एक साथ हम सबको जोड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा नियम के साथ चलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 20/8 माइनस 2/8 है ना, तो चाहो तो एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हर बराबर है तो 20 में से पहले 2 घटा लो, कितना आएगा 18, फिर 18 में से 5 कर लो, जितना आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। वरना इसको आराम से अगर सॉल्व करना हो तो 20/8 माइनस 2/8 को पहले सॉल्व कर लो, 20 में से 2 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। बटे में हर बराबर है तो 8 लिख लेना। अब ये बच रहा है -5/8 तो -5/8 लिख लेना। अब इनको सॉल्व कर लो, 18 में से 5 घटा लो, कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो 13 बटे कितना हो जाएगा, नीचे हर बराबर है तो 8 लिख लेना, 13/8 इसका क्या होगा उत्तर होगा। और इसी प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 में से 2 घटा लिए कितना आया 18 आया, फिर 18 में से 5 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो 13/8 इसका क्या होगा उत्तर होगा। लेकिन आप लोग ध्यान करना, अगर माइनस वाले सवाल दिए रहे तो आप इनको 2-2 करके सॉल्व करना, समझ में आई? जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब इस तरह से आप करना, वरना गलत हो जाता है माइनस वाला में। समझ में आई बात है कि नहीं? चलिए, अब इस टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब आपको लेके चलते हैं थोड़े अलग प्रश्न समझाने। कौन सा? भिन्न का जोड़ ही भिन्न का घटा हुई। अब यहाँ पर मैं प्रश्न ले लेता हूँ, जरा ध्यान देना। यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर लिखता हूँ 3 बटे कितना 6 प्लस लिखता हूँ तो आपका 5 बटे कितना 3 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर भिन्न का हर क्या है बराबर नहीं है, तो आप इसको जोड़ नहीं सकते। ये नहीं कि अगर हर बराबर ही नहीं है तो 5 3 हम क्या कर लें 8 बटे और 6 3 है तो 6 कुछ भी लिख दें, ये गलत हो जाएगा। अगर भिन्न का हर बराबर नहीं है, ये 6 है ये 3 है, दोनों अलग अलग है, तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा, तभी हम अंश को जोड़ पाएंगे। तो बराबर करने के लिए जब दो भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो तो उसका 2 तरीका होता है सवाल को सॉल्व करने का। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एलसीएम मेथड। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर भिन्ने छोटी दिखाई दें, जैसे संख्या छोटी है 3/6 5/3 है, अगर यहीं पे, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमेशा प्रयोग कर लेंगे। अगर यही भिन्न लिखा हो 15/16 प्लस 18/36 बड़ी बड़ी संख्या हो तो उसमें हम एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अब इसमें देखिए मैं क्या करता हूं, इस भिन्न को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से यानी तिर्यक मेथड से बताता हूं। 3 का गुणा आप 3 में करना, 3 त्रिका कितना होगा 9 होगा। 6 का गुणा 5 में करना, 6 पंचे कितना होगा 30 होगा। अब आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगा लो। 6 का गुणा 3 में करना, 6 त्रिक कितना होगा 18 होगा। 3 का गुणा 6 में करना, 3 6 18 होगा। अब देखिए भिन्न का क्या है, हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ लेंगे और 30 9 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। बटे में क्या है, हर बराबर है तो 18 लिख लेना। अब यहाँ पर 3 और 39/18 है, किसी संख्या से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा और 9 10 11 12 3 से कट जाना चाहिए, तो 3 से आराम से कट जाएगा। 3 1 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसको काटोगे 3 6 कितना होगा 18। 13/6 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो 13/6 इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आएगा कि नहीं? और इसी सवाल को एक चीज और इसी में समझ लो, जैसे मैंने क्या किया था, जैसे यहाँ पर एक चीज और ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पर मैं समझा रहा था कि 6 का गुणा 3 में किए 6 त्रिक 18 हुआ, फिर 3 का गुणा 6 में किए 3 6 18 हुआ, हर बराबर हो गया। इसी चीज को अब आप समझ गए हो तो इसी में एक चीज समझो। अब आप क्या करना, जब भी ऐसा सवाल आएगा इस तरह से पूरा बटे का चिन्ह लगा देना। अब चाहे इसका गुणा करो इसमें तो भी 18 आ रहा था, चाहे इसका गुणा इसमें करो तो भी 18 आ रहा था। तब आप एक काम करना, पूरा बटे का चिन्ह लाकर 6 का गुणा 3 में कर लेना, एक ही बार इस तरह से 18 लिख लेना। इस तरीके से भी सवाल लिख करके सॉल्व किया जाता है। अब आप 30 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 39 बटे कितना 18। अब आप 3 से काट दो, 3 1 के 3 3 त्रिक का 9 3 6 18 13 बटे कितना 6 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसी चीजें सीखोगे तो मजा आएगा। अब यहाँ पर चलिए, आप जोड़ को सीख लिए, तब यहाँ पर मैं घटाव वाला प्रश्न एक लगाता हूँ। घटाव का प्रश्न जैसे यहाँ पर बना दूं, 10 बटे कितना लिख लेता हूँ आपका 2 लिख लेता हूँ, माइनस यहाँ पर क्या ले लेता हूँ 3 बटे कितना 4 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो 10/2 माइनस 3/4 है, हर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इसी प्रश्न को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो और इसी प्रश्न को आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अब अगर 2 और 4 है, दोनों अलग है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है जरा ध्यान देना। एलसीएम निकालना, यहाँ पर 2 है और 4 है तो इस तरह से 2 लिखना और इस तरह से 4 लिखना, जो भी यहाँ पे संख्या रहेगी उसी को लिखना।
अब आप एलसीएम निकालो, 2 से काटोगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 2 से काटो, अब 1 आ चुका है तो 1 लिख लेना, 2 1 कम कितना होगा, 2 होगा। अब नीचे क्या आ चुका है, 1 1 आ चुका है, तो आप इसको इसकी जरूरत होती है, जो ये चीज आया रहता है इसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या आया है, 2 है फिर 2 है, तो इसे इस तरह से लिखेंगे 2 × 2। अब 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, यही 4 क्या है, ये एलसीएम है, यानी 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर 4 लिखना। अब इस 2 से 4 में भाग दो, 2 दूना 4, यानी 2 बार में कट रहा है। 2 से अगर हम 4 को काटेंगे, 2 दूना 4, 2 बार में कट रहा है, तो इसी 2 का गुणा उसके अंश में करते हैं, तो 2 का गुणा 10 में करोगे, 10 दूना कितना होगा, 20 होगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह बनाओ। 4 से हम क्या करेंगे, 4 को काटेंगे, 4 1 के 4, एक बार में कटा है, तो इसी 1 का गुणा उसके अंश में कर देंगे, 1 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 में से क्या कर लेंगे, 3 घटा लेंगे, 20 में से 3 घटाओगे कितना आएगा आपका, 17 आ जाएगा। बटे में आपका 4 है तो 4 लिखेंगे, 17/4 इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं। अब मैं लेके चलता हूं थोड़े 3 भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो जिसका हर क्या हो, बराबर ना हो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भैया, यहां पर भिन्न लिखता हूं आपका 3/6, धन कितना ले लेता हूं 8/5, धन कितना ले लेता हूं 6/12 ले लेता हूं। अब यहाँ पर 6, 5 और 12 अलग अलग हर है, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग नहीं करेंगे। कब कर सकते हैं, जब दो भिन्नों को जोड़ना घटाना हो, ऐसी चीजों में हम एलसीएम का प्रयोग करेंगे। अब हम 6, 5, 12 का एलसीएम ले लेंगे, 6, 5, 12। अब कुछ लड़का अभी जब मैं सिखा रहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जोड़ और घटाव बताया, तो उसमें मैं एलसीएम का कम बताया, तो वो मनी मन गरिया रहा होगा, लेकिन अब उसको समझ में आएगा कि वो क्यों बता रहे थे, क्योंकि वो प्रश्न छोटे थे। तो छोटे प्रश्नों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिर्यक मेथड से किया करो, अगर छोटे छोटे हों, उसमें एलसीएम लगाना मत करा करो, फट से सॉल्व होगा। और जब ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाए तो इसको तो एलसीएम मेथड से सॉल्व ही करना है। अब यहाँ पर देखो, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और क्या करेंगे, 2 तिहाई कितना होगा, अच्छा होगा, 5 नहीं कटेगा उसको उसी तरह, 2 छंग 12 होगा। अब ये 2 से कटेगा, अभी भी 3 है तो 3 लिखो, जो ना कटे उसको उसी तरह से छोड़ दो, 2 तिहाई कितना होगा, अच्छा होगा। अब 3 कट जाएगा, 3 1 के 3, 5 नहीं कटेगा, 3 1 के 3। अब 5 कट जाएगा, 1 है तो 1 लिखो, 5 1 के 5 हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख लो। जब नीचे 1 1 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो चीजें आई हैं इसी को लिख लो। कितना है, 2 × कितना 2 लिखोगे, फिर 3 है तो × 3 लिखोगे, फिर 5 है तो × 5 लिखोगे। हमेशा बीच में गुणे का चिन्ह रहता है। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही 60 क्या है आपका एलसीएम है, किसका, 6, 5, 12 का। हम क्या करेंगे, इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर नीचे 60 लिखेंगे। अब 6 से 60 को काटो, 6 दहम में कितना होगा, 60 होगा, यानी 10 बार में कटेगा। 6 से अगर 60 को काटोगे तो 10 बार में कटेगा, इसी 10 का गुणा उसके अंश में करोगे, 10 तिहाई कितना होगा, 30 होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से 60 को काटेंगे, 5 से 60 को काटोगे 12 बार में कटेगा, 5 बारह में कितना होगा, 60 होगा। अब 12 का गुणा हम 8 में करेंगे, 12 छंग 72, 72 84, 12 8 कितना होता है, 96, यानी 12 का गुणा 8 में करोगे तो 96 आ जाएगा। अब हम 12 से 60 को काटेंगे, 12 पंचे कितना होगा, 60 होगा, 5 का गुणा उसके अंश में करेंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हर तो बराबर कर ही लिए, तो अंश को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख लो आराम से। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, और 9 6 कितना होता है, 15 होता है। 156 बटे कितना आ चुका है, 60 आ जाएगा, नीचे 60 है। अब इसे 2 से काटो, 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, इसे 2 से काटो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, अभी भी 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 से 2 से कट जाएगा, 2 15 में 30। अब यह देखो 9 10 11 12, अब ये 3 से कट जाएगा आराम से, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 से काटोगे, 3 1 के 3, 3 3 9, 13/5 किसी से नहीं कटेगा, तो 13/5 यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछाएगा तो आप इसी तरीके से करेगा कि नहीं, आराम से कर लेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब आपको जोड़ समझ में आ गया है तो हम लेके चलते हैं आपको भिन्न का घटाव की तरफ, जो आपका अगला पड़ाव है। अगले प्रश्नों में हम सीखते हैं, बड़ी बड़ी भिन्न ले लेता हूं, 20 बटे कितना 5 ले लेता हूं, माइनस और बड़ी ले लेता हूं ना, यहाँ पर 50 बटे कितना ले लेता हूं, आपका 10 ले लेता हूं, माइनस यहाँ पर 25 बटे कितना ले लेता हूं, 15 ले लेता हूं, माइनस यहाँ पर क्या ले लेता हूं, 10 बटे कितना ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं। अब यहाँ पर
तीन भिन्नों को क्या करना है, घटाना है। हर बराबर भैया नहीं है तो हम एलसीएम निकालेंगे। किसका? 10, 15, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 10, 15, 5 लिख लेंगे। अब ये किससे कटेगा भैया? 5 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा तो 2 से काटो, 2 पंचे कितना होगा? 10। बाकी ये दोनों नहीं कटेगा, 15, 5 लिख लो। अब ये 3 से कटेगा, 5 लिख लो, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 लिख लो। अब यहाँ पर 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। अब यहाँ पर गुणा कर लो, 2 3 5 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लो। 2 3 6 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 3 6 6 पंचे कितना? 30। यही आपका एलसीएम होगा। हम क्या करेंगे? बटे का चिन्ह लगाकर इस तरह से 30 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, 10 से 30 को काटो, 10 3 30, 3 बार में कटेगा। उस 3 का गुणा उसके अंश में करो, 3 0 0, 3 पचे कितना हो जाएगा? 15, यानी 150 हो जाएगा। 15 से 30 को काटो, 15 दूना 30, 2 बार में कटेगा। 2 का गुणा 25 में करो, तो 2 का गुणा 25 में करोगे तो 25 दूना कितना होगा? 50 होगा। माइनस का चिन्ह लगाओ। 5 से 30 को काटो, कितनी बार में कटेगा? 5 से 30 को काटोगे तो आपका 5 6 30, 6 बार में कट जाएगा। तो 6 का गुणा 10 में कर लो, 10 6 कितना होगा? 60 होगा। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाओगे तो 150 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 में से 60 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 40 बटे 30 है तो इसको काट देना, 0 से 0 कट जाएगा, 4 बटे 3 इसका क्या आएगा? उत्तर आएगा। हम क्या करते हैं? इसको इस तरह से भी सॉल्व कर लेते हैं। 150 माइनस 50 बटे आप 30 अब भी लिख सकते हो। समझ में बात है कि नहीं? अब 150 माइनस 50 बटे 30 अगर लिखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150 में से 50 घटाओगे कितना आ जाएगा? 100। 100 बटे 30 है। फिर इसके बाद माइनस 60 बच रहा है तो माइनस 60 लिखो। अब माइनस 60 ही पूरे का बटा है तो इसका भी बटे 30 है, इसका भी बटे 30 है, इसका भी बटे 30 है। तो अब इस तरह से बटे का चिन्ह पूरा कर दो। 100 में से 60 घटाओगे कितना आ जाएगा? आपका 40 आ जाएगा। 40 बटे कितना? 30, 0 से 0 कटा, 4 बटे 3 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? सारे सवालों को आप करना सीख लो। अब इसी में देखो एक सवाल और बता देते हैं तो मजा आ जाता है, आपका कंफ्यूजन है थोड़ा दूर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर कभी कभी ऐसा कंडीशन पैदा हो जाए, कैसा कंडीशन, जरा ध्यान देना। सारी चीजों को छोड़ करके आपको मैं एक कैलकुलेशन सिखाता हूँ, उस चीज को सीखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे 60 की बजाय यहाँ पर मान लो, यहाँ पे 60 की बजाय मान लो 200 आ जाए। कितना? 200। अब जरा आप इस सवाल को लगाओ तो कैसे सॉल्व होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर, अगर देखो सभी का क्या है? बटे में 30 है। एलसीएम आप बराबर कर लेना इस तरह से। अब आप 150 में से 50 घटाओगे कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। अब इसको घटाने का तरीका आपके दिमाग में रहना चाहिए। 150 में से हम क्या कर रहे हैं? 50 घटा रहे हैं तो हमारा कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 क्या है? प्लस में है, तो इस तरह से 100 समझो दिमाग में। अब आगे क्या है? माइनस कितना है आपका? 200 है। तो 100 माइनस 200 करोगे तो कितना आएगा? 200 में से 100 घटाओगे कितना आएगा? 100 आएगा। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस 100 बटे कितना आएगा? 30 आएगा। और 0 से 0 कटा तो इसका उत्तर माइनस 10 बटे कितना आएगा? 3 आएगा। ये सारी चीजें सीखोगे तो समझ में आएगा, वरना बालक क्या कर देगा? गलत कर देगा, उत्तरवा प्लस में लिख देगा, उत्तरवा आएगा कितना? माइनस में। वही सारी दिक्कत हो जाता भैया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहेगा समझाने के लिए, क्योंकि मिश्र भिन्न का जोड़ घटाव भी आपको आना चाहिए। वो बहुत इजी है। अभी जो मैं सवाल सिखाया हूं ना, इससे वो काफी ज्यादा इजी है, बस दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूं 2 सही 3 बटे कितना? 5। धन लिखता हूं 3 सही 6 बटे कितना? आपका 5। अब मिश्र भिन्न का जोड़, इसी को हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दो लिखा है, फिर इस तरह से कोई भी भिन्न लिखिए तो इसको 2 सही 3 बटे 5 पढ़ते हैं। अब कोई भी भिन्न लिखियो उसको इसी तरह से पढ़ना। जैसे 8 लिखा है यहाँ पर, कुछ भी लिख दो, 8 सही 10 बटे 12 इसको पढ़ेंगे। समझ में आई कि नहीं? अब मिश्र भिन्न को पढ़ना लिखना आपको सिखाया गया है। ये देखो, सबसे पहले अगर ये मिश्र भिन्न में तो इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। 5 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। अब इसी 10 को इसके अंश में जोड़ोगे, 10 3 कितना हो जाएगा आपका? 13। अब नीचे 5 है तो 5 लिख लो, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लो। अब यहाँ पर 3 सही 6 बटे 5 है तो 5 गुणा 3 में करो, 5 3 कितना होगा? 15 होगा। अब इसी 15 को हम क्या करेंगे? 6 में जोड़ेंगे। 15 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बटे में 5 है तो 5 लिखो, और 13 और 21 को जोड़ लो, 3 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 35 बटे कितना? 5। 5 1 5, 5 7 35, इसका उत्तर कितना आएगा? 7 आएगा।
तो जब भी इस तरह का मिश्र भिन्न का सवाल रहेगा उसे हम बस साधारण भिन्न में बदल लेंगे, और जब साधारण भिन्न में बदल लोगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सवाल और कराते हैं मिश्र भिन्न वाला, ध्यान देना। यहाँ पे प्रश्न बनता है 10 कितना 10 सही 2 बटे कितना 5। अब यहाँ पर माइनस करना हो 3 सही 2 बटे कितना आपका 6 को 10 ले लेता हूँ, तब आराम मजा आएगा। अब 10 का गुणा 5 में करो या 5 का गुणा 10 में कर लो, 5 धाम में कितना हो जाएगा 50, और 50 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, बटे में 5 माइनस लगाओ, 10 का गुणा 3 में करो 10 3 30, और 30 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 32 बटे कितना 10 हो जाएगा। हर बराबर नहीं है और ये साधारण भिन्न में आ चुका है, तो साधारण भिन्न का सवाल कैसे होता है, जब हर बराबर करेंगे तभी तो ये घटेगा। अब हम 5 और 10 का लगेंगे एलसीएम निकालने, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10 होगा। और मैंने क्या बताया था, जब भिन्न छोटी हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, जब दो भिन्नों को जोड़ना घटाना हो। लेकिन यहाँ पे भिन्न बड़ा दिख रहा है 52 और 32, हम क्या करेंगे एलसीएम का प्रयोग करेंगे। तो ये एलसीएम निकाल लो, 5 और 10 के एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा। 5 से 10 को काटो, 5 दूना 10, 2 बार में कटा है तो 2 का गुणा उसके अंश में करो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। और ये 10 है तो 10 से 10 में भाग दो तो 10 एक के 10, एक बार में कटा, 1 का गुणांश में कर लोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 104 में से 32 घटा दो, 4 में से 2 गया कितना 2, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 3 है तो 10 बन जाएगा, उधार लेके बन जाएगा कितना 3, 10 में से 3 घटा लोगे कितना आ जाएगा आपका 7, 8 9 10 7 आ जाएगा। 72 बटे कितना आ चुका है 10। अब 72 बटे 10 को काटने की बजाय जब नीचे 10 हो 100 हो तो इसे हम दशमलव में भी कर लेंगे, तो 10 से अगर भाग दोगे तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये 7.2 इसका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आएगी कि नहीं। तो मिश्र भिन्न का चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो, जैसा भी चाहे जितना बड़ा सवाल हो उसको हम साधारण भिन्न में करके सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना।